तो नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई प्रदीप कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आप लोग को संज्ञा बताऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को संज्ञा बताऊंगा। संज्ञा को पहचानने, परिभाषा नहीं, इसको पहचानने का एकदम तरीका ही बता दूंगा कि ताकि कोई भी संज्ञा में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो, किसी में, हर चीज़ में, हर परीक्षा में व्याकरण को पूछता है तो कहीं से भी देगा। आप लोग को संज्ञा यूं ही बना देंगे दोस्तों, चुटकी में बना देंगे, क्योंकि संज्ञा को इतना ही बेहतर तरीका से समझाऊंगा ना कि आज के बाद संज्ञा का वीडियो कहीं भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं संज्ञा होता क्या है। दोस्तों आप लोग का जो बोर्ड का एग्जाम है, चाहे आप मैट्रिक में हो चाहे आप इंटर में हो, सबका एग्जाम फरवरी में होगा और आज से मात्र 2 महीना ही बचा है। अब 2 महीना में सोचिएगा कि परिभाषा और भाषा के साथ ही लेके चले के दोस्तों तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट। और परिभाषा कभी भी परीक्षा में नहीं पूछता है, एग्जाम में खाली हमेशा इसको पहचानने को ही पूछेगा, दे देगा कोई, आपको देगा कौन सा संज्ञा है, तो आपको वही पहचानने सिखाऊंगा। आज के बाद वीडियो देखने के बाद संज्ञा आप लोग के लिए खत्म, समझ लीजिए। तो देखते हैं अब संज्ञा क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता क्या है दोस्तों? संज्ञा कहता है कि कोई भी नाम हो, दुनिया के कोई भी नाम दीजिए, वही संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। दुनिया की वो सारी चीज अगर उसका कोई ना कोई नाम है तो वो हमारा संज्ञा है। और दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। जिस पर मैं लिख रहा हूं इसका भी नाम है बोर्ड, जिससे लिख रहा हूं इसका भी नाम है मार्कर। मैं दुकान पर खरीदने जाऊंगा तो कहेंगे कि ये हाउ वाला दो, नहीं ना, बताएंगे ना कि हाँ मार्कर दीजिए, तभी तो मार्कर देगा व्यक्ति मुझे। यानी कि इसका नाम मुझे बताना पड़ेगा तब वो सामान मुझे देगा, यानी कि इसका भी कोई नाम है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका कोई नाम न हो। गिलास, बोतल, खेत खरिहान, कुछ भी पकड़िए ना, हर कुछ का कोई ना कोई नाम है। इसका नाम है ईंट, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ईंट कहीं कहीं, तो जो ये हमारा का इसका भी नाम है ईंट। मिट्टी, टेबल, बेंच, कुर्सी, सबका कोई ना कोई नाम है, और जो नाम है वही क्या है? संज्ञा है। मतलब दुनिया की सारी चीजें संज्ञा होती है, सभी संज्ञा होती है। तो चलिए अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के दोस्तों 5 प्रकार होता है। पांचों के नाम आपको तो याद होना चाहिए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और सभी के मैं परिभाषा भी हिंट कर दूंगा और साथ में बताऊंगा कि मैं इसको कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों चैनल भले ही छोटा है लेकिन नॉलेज आपको छोटा नहीं मिलेगा। ध्यान से आप समझते चलिए दोस्तों, समझते चलिए। अब टाइम अपना इंस्टाग्राम फेसबुक बर्बाद मत करिए। अब टाइम अपना 2 महीना जो बचा है पूरा लगन से और मेहनत से अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है दोस्तों कि कोई भी दुनिया के, चाहे कोई व्यक्ति के नाम हो, चाहे कोई वस्तु के नाम हो, चाहे कोई जगह का किसी भी चीज के नाम क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई खास नाम होना चाहिए, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दुनिया के कुछ भी लीजिए लेकिन उसका नाम पूरा एकदम खास, उसका वही नाम होना चाहिए, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं होना चाहिए, तभी कहेगा हमारा व्यक्ति। जैसे हम क्या हैं? लड़का। लड़का तो बहुत, दुनिया में तो बहुत सारे लड़का हैं, यानी कि हमको लड़का ठीक है, लड़का है, लेकिन ये हमारा व्यक्ति नहीं कहलाएगा, क्योंकि लड़का कोई नाम नहीं होता है, लड़का कोई खास नाम नहीं, एक जाति बता दिया। लेकिन यही लड़का का मैं नाम रख दूंगा तो वो हमारा व्यक्ति हो जाएगा। जैसे मैं लड़का हूं, मेरा नाम प्रदीप है, तो जो प्रदीप मेरा नाम है ना, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होगा जिसका कोई खास नाम हो। किताब, कापी, चाहे कुछ भी पकड़िए, उसका एगो नाम ले लेंगे ना तो हमारा व्यक्ति हो जाएगा। जैसे ताजमहल, पांचों को मैं बताऊंगा दोस्तों। जैसे ताजमहल,
खाली महल बोलूँगा तो दोस्तों ये हमारा व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि महल किसी का खास नाम नहीं है। लेकिन वही महल का मैं नाम धर दूंगा ताजमहल, तो दुनिया में अब दूसरा ताजमहल नहीं है। मतलब कि किसी न किसी चीज़ का मैं खास नाम धर दिया, वही हमारा हो जाएगा व्यक्ति, ताजमहल। दूसरा हम ले लीजिए गंगा। अब बताइए गंगा कौन दुनिया में नदी है? इगुड़े है। यानी कि दुनिया में अब कोई ना कोई खास नाम को मैं बता रहा हूँ कि कोई दुनिया में कोई व्यक्ति इस नाम को सुने तो हाँ वो जान जाए कि हाँ वो तो व्यक्ति वहाँ पर है, ये तो यहाँ पर है, यानी उसका नाम बताना है। अब नदी कहिएगा, अरे नदी तो मेरा गांव में दो गो बहती है, तो कौन सा नदी की बात कर रहे हैं? यानी किसी खास बता नहीं रहे। लेकिन यही मैं गंगा की बात करूँगा तो गंगा एक नदी का नाम मैंने खास नाम बता दिया, तो जो मैंने उसका खास नाम को ध लिया वही हमारा हो जाएगा व्यक्ति। तीसरा में अपने से समझ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं नाम धर दिया महाभारत, महाभारत नाम रख दिया। दुनिया के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो देखिए दोस्तों, महाकाव्य तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कुछ उसका नाम बता दिया, क्या? तो महाभारत। अब दुनिया में किसी से मैं कहूँगा कि महाभारत, तो पकड़ लेगा कि हाँ जो श्री कृष्ण कराए थे महाभारत, यानी कि इसका कोई ना कोई खास नाम को मैं पकड़ लिया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में ले लीजिए आप पृथ्वी। हम खाली ग्रह कहेंगे दोस्तों, तो ग्रह में तो पृथ्वी चंद्रमा, चंद्रमा ने पृथ्वी, आपका बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बहुत सारे ग्रह हैं। कौन से? वही मैं ग्रह का नाम धर दूंगा पृथ्वी, मंगल कह दूंगा। जब ग्रह का मैं खास नाम धर दिया तो हमारा व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन खाली ग्रह कहूँगा तो नहीं हमारा व्यक्ति होगा, क्योंकि ग्रह मतलब क्या? कोई उसका नाम है ग्रह। अरे कौन ग्रह के बात कर रहे हो भाई? कोई नाम नहीं है। लेकिन वही कह दिया मंगल, अच्छा मंगल ग्रह के कह रहे हो, मतलब वो पकड़ लेगा कि हाँ मंगल ग्रह हमारा क्या है, तो मंगल ग्रह हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दोस्तों मैं कितना एग्जाम्पल दूँ, अब एक भी ले लीजिए वो भारत। हम लोग कौन देश में रहते हैं? भारत। भारत देश महान है, यानी कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो जो भारत हमारा क्या हुआ? हमारा जो भारत है वो हमारा व्यक्ति होगा। यही कह दूंगा देश, मैं देश में रहता हूँ। अरे भाई कौन देश में रहते हो, कोई क्या जानेगा। लेकिन यही मैं बोल दूंगा कि भारत, किसी देश का खास नाम पकड़ लिया तो व्यक्ति बन जाएगा। हाँ दोस्तों, यही मैं कह दिया भारतीय। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है और इसमें सब कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग। ये भारतीय ऐसा चीज़ है ना कि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कहेंगे अरे यार भारत तो होता है व्यक्ति, लेकिन भारतीय तो व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि भारतीय तो कोई नाम नहीं है, ये तो जाति हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी व्यक्ति होगा। आपको बताइए, अब किसी देश में गए हैं और कह दीजिए कि मैं भारतीय हूँ, तो बंदा जान जाएगा मतलब ये भारत देश का है। मतलब कि पकड़ लिया, भारतीय से समझ गया कि भारत देश का है, मतलब ये भी हमारा क्या हुआ? व्यक्ति। नाम बता दिया भारत के बारे में कि हम लोग भारतीय हैं, हम बिहारी हैं, तो मतलब उसका नाम बता दिया बिहार, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्ति। अब चलिए देखते हैं अगला जाति। अभी भी इसी तरह अपने से समझ जाइएगा, किसी चीज़ का मैं नाम धर दूंगा समझिए कोई व्यक्ति हो जाएगा। अब जाति क्या होगा? जाति किसी में कोई जाति का बोध हो, किसी भी जाति का बोध हो। लड़का जाति, देखिए लड़का, मैं लड़का हूँ, क्या है? लड़का हूँ, तो लड़का हमारा क्या हुआ है? वो जाति हो गया। लेकिन यही लड़का के मैं नाम रख दूंगा ना, राम, सोहन, गीता, मीता, मतलब कि वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन मैं लड़का का कोई नाम नहीं बताया, खाली लड़का कह रहा हूँ, तो मतलब हमारा क्या हो गया? जाति। हम रख देंगे आम। दोस्तों आम में तो दशहरी भी आम होता है, आम में तो हमारा लंगड़ा आम भी होता है, बहुत सारे आम होते हैं। लेकिन मैं खाली आम बता रहा हूँ, किसी चीज़ का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो जब खाली आम कह दिया तो जाति, यही आम के नाम रख देगा दशहरी आम, दशहरी, तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्ति में हो जाएगा। नाम पकड़ लिया तो व्यक्ति, और नाम नहीं बोल रहा हूँ तो जाति। जैसे पशु, पशु किसका नाम है दोस्तों? पशु तो नाम नहीं ना है, तो मतलब क्या हो गया? जाति। मैं रख दूंगा गाय, तो गाय हमारा क्या हो जाएगा? जाति। अरे कैसे? पशु तो हमारा जाति, तो गाय कैसे जाति हो? गाय तो नाम पकड़ लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, गाय भी हमारा नाम नहीं है। गाय एगो, गाय जाति का मैं बोध करा दिया। अगर वहीं गाय का भी नाम होता है साहिवाल, बहुत सारे गाय हैं, जर्सी, बहुत सारे गाय हैं, तो लेकिन मैं जब गाय कहा तो जाति हो जाएगा, लेकिन वही गाय का नाम बता दूंगा साहिवाल।
कह दूंगा, चाहे जर्सी बोल दूंगा, यानी उसका नाम मैं बता दिया, एगो नस्ल बता दिया तो हमारा व्यक्ति में हो जाएगा वो। लेकिन मैं नस्ल नहीं, सिर्फ उसके जाति बता रहा हूँ। गाय, नदी, कौन से नदी भाई, हमके पते नहीं है कौन से नदी के बात करो। जब पता नहीं है तो समझ लो जाति है, नहीं पता है उसके बारे में तो जाति है। शहर, कौन शहर जा रहे हो भाई, इलाहाबाद जा रहे हो कि पटना जा रहे हो, कौन शहर जा रहे हो, पता ही नहीं है कौन शहर जा रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, जाति। अगर पता नहीं है तो जाति, अब पता चल गया तो व्यक्ति। बस दोस्तों इसी तरह आपको पकड़ लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला भाववाचक। और भाववाचक कहता है दोस्तों जिसमें कोई आपके भाव का बोध हो, आपके गुण को दर्शाता हो। मान लीजिए मेरे में अच्छाई का गुण है, तो जो मेरे में अच्छाई का गुण है ना वही हमारा भाव हो जाएगा। जो मेरे दर्शक हैं वो उनमें एक ईमानदारी का गुण है, वो लोग अंदर ईमानदारी के एगो गुण है, तो जो उन लोगों के अंदर ईमानदारी है ना तो वही हमारा भाववाचक हो जाएगा। किसी के अंदर भाव, एक दशा, एक गुण का बोध कराता हो वही हमारा भाववाचक हो जाएगा। जैसे मैं क्या बोला सबसे पहले, अच्छाई। अच्छाई अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा कोई गुण नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ तुम अच्छा हो, अच्छा कोई गुण नहीं होता, लेकिन वही अच्छाई कह दिया, मतलब उसके अंदर के मैं गुण बता रहा हूँ और वही हमारा भाववाचक हो जाएगा। अच्छाई कह दिया, किसी के अंदर जो होते हैं ना ऐसे लोग कि उनका अंदर खाली बुराई ही भर रहा था, सोचते हैं किसका क्या बुराई सोचें, तो उनके अंदर किस चीज़ का गुण है दोस्तों, बुराई, और ऐसे लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं। तो दोस्तों अब अगला देखते हैं, इससे मेरे पास कह देंगे अभी तुम बचपन में हो, बाद में बुझाएगा, यानी बचपना उम्र में हो, यानी उसके जो उसका दशा है कैसा है, बचपन में अभी है। दशा, भाव, कोई गुण का बोध करा रहा है ना तो हमारा कहेगा भाववाचक। चाहे मान लीजिए बचपन हो गया, चाहे ले लीजिए सजावट, सजावट, बुढ़ापा, लड़कपन, यानी कि कोई इसका दशा क्या है, बुढ़ापा, यानी बुढ़ापा में आगे नहीं जा का करे के दांत तक कुल टूट गल, मतलब कि बुढ़ापा में आगे नहीं जा, बुढ़ापा एगो हमारा दशा बता रहा है कि हमने के बूढ़ा हो गए नहीं जा बुढ़ापा में, तो यह हमारा दशा बता रहा है, भाव का बोध करा रहा है। इसी तरह दोस्तों आपको पकड़ लेना है। चलिए क्या और देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कह देगा मित्रता, मित्रता, तो ये बता रहा है कि जो हम लोग हैं ना, हम लोग के अंदर क्या है, मित्रता है, दोस्ती का रिलेशन है, मित्रता है, यानी कि हम लोग के अंदर क्या है, गुण है, मित्रता का गुण है। हम लोग का दशा, भाव, हम लोग का कैसा भाव है, तो मित्रता का भाव है, चाहे दुश्मनी का भाव है। अगर ऐसा कोई भाव जैसा हम महसूस कर रहे हैं, गुण के रूप में दर्शा रहा है, तो उसको भाववाचक में दोस्तों पकड़ लेना है। डन यहाँ तक दोस्तों आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है तो आप लोग वीडियो पर टिके रहना दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने में ना बहुत सारी मेहनत लगती है। 2-3 दिन के बाद ये वीडियो खुद अपलोड होगा। अब देखिए दोस्तों समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों वो होता है जिसमें एक समूह का बोध हो। कोई भी चीज़ कहिए, लेकिन अगर वहाँ पर कोई समूह जुटा है तो मतलब समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे मैं यहाँ लड़का बोल दिया तो लड़का क्या है, ना किसी का नाम है ना किसी को हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, जाति बता दिए हैं। लेकिन यही लड़का जब 10-12 गो एगो झुंड बना लेगा, एक जगह बैठ जाएगा, जिससे वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, आ क्लास में अकेले कोई पढ़ता है, कम से कम 5-6 गो तो लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पर भी झुंड है, तो जो हमारा वर्ग है ना वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। परिवार, परिवार में अकेले कोई रहता है नहीं ना, परिवार में 10-12 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो, 5 गो तो रहबे करते हैं, तो वो भी हमारा हो जाएगा समूह। एक गो को जो एक अगर कोई परिवार में अकेला है ना तो परिवार नहीं कहलाता है दोस्तों, 2, 3, 4, 5 है ना उसको कहते हैं परिवार। हम लोगों का परिवार है, जिससे हमारा यूट्यूब का आप लोग परिवार हैं एगो। तो अब देखिए आगे जैसे हम समझ लीजिए अंगूर का गुच्छा, खाली अंगूर बोल दीजिएगा तो ये हमारा समूह नहीं होगा, लेकिन यही अंगूर का गुच्छा बोल दिया मतलब कि अंगूर एक गो दाना तोड़ के निकाल देंगे तो नहीं होगा हमारा समूह, वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक में, खाली जब अंगूर बोल देंगे तो। लेकिन वही अंगूर को एक गुच्छा में रख दिया, मतलब गुच्छा उसका ले लिया, तो वो हमारा हो जाएगा समूह। मेला, मेला दोस्तों, मेला कोई अकेले, मेला में एक लोग रहते हैं और मेला में तो सैकड़ों लोग जुटे रहते हैं, यानी कि वहाँ पर भी खूब झुंड होता है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, समूह। सेना,
सेना क्या होता है? आर्मी, जिसे आर्मी बोलते हैं। बॉर्डर पर आर्मी एक नहीं होता है, आर्मियों की झुंड होती है, जिसे हम लोग सेना कहते हैं। और सेना हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऑप्शन दे के आपको आगे बताते जा रहा हूँ। आप लोग आगे की प्रक्रिया समझ लीजिएगा, इसी तरह सबको पकड़ना होता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसको मापा या तौला जाता हो। जिसको मापते या तौलते हैं ना, वही हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। आप लोग कहिएगा सर तो हम लोग भी ना अपने आप को मापते हैं, हम भी नापते हैं कि 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं। आप लोग भी नापते होंगे अपने आप को। तो क्या हम लोग, हमारा जो हम लोग हैं, द्रव्य संज्ञा होंगे? नहीं दोस्तों, आप अपने आप को मापते होंगे, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए मापने वाली क्रिया नहीं ना है। आप लोग अपने आप को चेक करते हैं, ऐसे तो ईटा बालू सब कुछ को नापिएगा, सब कुछ, थरिया बर्तन सब कुछ नापाता है, तो सभी हमारा वही चीज़ थोड़ा हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वही होता है जिसको हम मापते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए प्रक्रिया है मापने वाली, और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी, चीनी कभी भी खरीदिएगा ये मापा हुआ ही मिलता है, माप कर ही मिलता है। दूध, दूध नपाता है 1 लीटर 2 लीटर पावर, यानी कि मापा जाए। सोना, कोई द्रव हो यार, कोई भी आप भाई मेरे, कोई भी मापने वाला क्रिया हो, कोई द्रव अवस्था में हो, जैसे चावल दाल धान गेहूं आटा पिसान, जितना भी खाने वाली वस्तुएं हैं, चाहे जितने भी आपका मेटल्स धातु वाला है, मेटल्स धातु, सभी के सभी हमारे द्रव्यवाचक में होते हैं। सोना चांदी हीरा मोती गहना गुड़िया जवार, सब कुछ हमारा होता है द्रव्य। दूध दही चीनी शक्कर मीठा नहीं होगा, चीनी दूध सोना चांदी कुछ भी ले लीजिए, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी, सभी के सभी हमारा द्रव्य होगा। आटा चावल सब इसी में होगा, आटा चावल सब, दाल इसी में होगा। जितने भी खाने की वस्तुएं हैं पदार्थ, अभी मत कि आम भी तक खाने के है तो ये काहे ना हो गया, कोई लिख देगा मुर्गा भी खाते हैं तो मुर्गो होगा, नहीं दोस्तों, वैसा चीज़ नहीं। जो आपको दुकान पर आप लोग के एकदम ज़िंदगी में हमेशा चलता हो, जो आप लोग के दैनिक जीवन में रोज़ रोज़ वो काम होता हो, जैसे नमक खरीदते हैं, चीनी दूध, कोई पानी भी खरीदता है, आटा चावल दाल, कोई सोना कोई चांदी कोई हीरा कोई क्या क्या नहीं, यानी कि जो ऐसी मापने वाली वस्तुएं हैं सभी के सभी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में होगी। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत रह गया होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए एक बार, और इससे भी बेहतर तरीक़ों से फिर से वीडियो बनेगी दोस्तों। लेकिन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों को मदद हो सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।